हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गैस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में कि मार्केट में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें आपका जो लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो गैस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस मार्केट में कुछ लोग बोलते हैं कि आप चार्ट पैटर्न सीख लीजिए, आपका जो लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। मार्केट में चार्ट पैटर्न्स हमेशा काम करते हैं, आपको कभी भी इस पर फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मार्केट में प्राइस एक्शन सीख लीजिए तो आपका जो लॉस है वो ज़ीरो हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट में आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर लीजिए, मार्केट में वो आपको बताएंगे कि इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देगा कि कब आपको बाय करना है एंड कब आपको सेल करना है। तो मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज़ करना है एंड आपको मार्केट में अपने आप सिग्नल मिल जाएगा कि कब आपको बाय करना है एंड कब आपको सेल करना है। इंडिकेटर आपको सिग्नल देगा कि आपको इस पॉइंट पर बाय करना है एंड इस पॉइंट पर आपको सेल करना है। मार्केट में बस इसको यूज़ कर लीजिए, आपका जो लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा एंड आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी सीख लीजिए, इससे जो आपका लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये बिल्कुल ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी है, इसमें आपका लॉस कभी भी हो नहीं सकता। तो देखिए मार्केट में इस इन सब चीज़ों में से कोई भी पर्सन आपको बोल रहा है कि मार्केट में आपका जो लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो ऐसा मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप 100 टाइम्स ट्रेड ले रहे हैं, आप 100 में से 70 टाइम्स ठीक हो सकते हैं, आप 80 टाइम्स ठीक हो सकते हैं, आप 90 टाइम्स ठीक हो सकते हैं, बट आप 100 टाइम्स कभी भी मार्केट में ठीक नहीं हो सकते। मार्केट में देखिए, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है एंड मार्केट में जब रिस्क इन्वॉल्व है तो मार्केट में आपका लॉस भी हो गई। बस मार्केट में जब आपका लॉस होगा तो आपको जो लॉस लेना है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड लॉस लेना है। आपको ऐसे रैंडमली अपना लॉस बड़ा नहीं करना है। तो मार्केट में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मार्केट में 100% कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। चाहिए आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लीजिए, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, कुछ भी प्राइस एक्शन सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, आपको मार्केट में कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है एंड मार्केट में लॉस होने के चांसेस भी बिल्कुल है। मार्केट में चाहे अगर आप ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं तो भी मार्केट में आपका रिस्क इन्वॉल्व है, बट मार्केट में वहाँ पे आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, बट वो भी ख़त्म नहीं होता। आपको मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में भी 100% नहीं मिलेगा। मार्केट में आपको जो लॉस है वो तो मार्केट में बिल्कुल होगा ही। तो मार्केट में ज़ीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस टाइप का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, इस टाइप का कुछ भी चीज़ मार्केट में नहीं है। तो देखिए मार्केट में आपको समझना होगा, मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं, जो 90% जो रिटेलर्स होते हैं वो लॉस क्यों कर रहे हैं। वो इसी वजह से लॉस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स। तो मार्केट में जब ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं उन्हें, तो वो लोग इन सब चीज़ों पर ट्रेड लेते हैं। अब उनके अगेंस्ट में जो 10% जो होते हैं, जो पैसा बना रहे हैं, वो होते हैं ऑपरेटर्स एंड बिग प्लेयर्स एंड एसएमसीज। तो मार्केट में जो ये 90% जो रिटेलर्स होते हैं, ये होते हैं नए नए मार्केट में आते हैं। इन्हें 2 महीने, 6 महीने या 1 साल मार्केट में हुआ होता है काम करते हुए। और मार्केट में इनके अगेंस्ट में जो 10% होते हैं, इन्हें काफ़ी अच्छा मार्केट में एक्सपीरियंस होता है। 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर से मार्केट में ये बैठे होते हैं एंड मार्केट में ये हज़ारों करोड़ों का फंड लेकर बैठते हैं। तो देखिए गैस, आपको भी पता है कि ट्रेडिंग ज़ीरो सम गेम है। जब किसी एक पर्सन का लॉस होगा तभी ये दूसरा पर्सन मार्केट में पैसा बनाएगा। तो देखिए मार्केट में जब ये 90% लॉस करेगा तभी मार्केट में जो 10% है ये पैसा बनाएंगे। तो मार्केट में अब जब ये जो 90% है ये लॉस कब करेंगे, तब मार्केट में चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स पर काम करेंगे। तो मार्केट में ये जो 10% बैठे हैं इनके अगेंस्ट में, इन्हें इन सबकी नॉलेज है, इन्हें भी पता है चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स का। तो ये 10% किस तरह से पैसे कमाएंगे, ये जो रिटेलर्स होंगे उन्हें इन चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, इन पर उनको ट्रैप करेंगे। मार्केट में ट्रैप किस तरह से करेंगे, उन्हें ब्रेकआउट दिखाकर, उन्हें ब्रेकडाउन दिखाकर, या उन्हें कुछ ना कुछ इस टाइप का सिग्नल देंगे मार्केट में कि वो वहाँ पर ट्रैप हो जाए मार्केट में उन्हें, क्योंकि इस टाइप से ही ट्रेड करने सिखाया जाता है। एंड जैसे ही मार्केट में वो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज मार्केट में रिटेलर्स ने ये एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया एंड अगेन इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर इस रिटेलर्स ने बना ली बाइंग साइड की पोजीशन। अब मार्केट में अब रिटेलर, ये जो ऑपरेटर है 10% जो ऑपरेटर है, अब ये क्या करेगा, इसके पास हज़ारों करोड़ों को फंड है। अब मार्केट में ये यहाँ पर एक बनाएगा सेल साइड की पोजीशन। अब मार्केट में जब जो भी यहाँ पर बाइंग करेगा तो वो अपने एसएल जो होंगे वो डाउन साइड प्लेस करेगा। एंड मार्केट में जब ये हज़ारों करोड़ों का फंड इनके अगेंस्ट में लगाएगा तो ये मार्केट को ईजिली गिरा देगा।
मार्केट जब गिरेगी तो जो यहाँ पर बाइंग करके गए हैं उनके मन में आएगा पैनिक, एंड पैनिक आएगा जब उनके अगेंस्ट में जाने लगेगी मार्केट, उन्हें लॉस दिखेगा तो उनके एसएल मार्केट से कटेंगे, एंड जो इनका एसएल कटेंगे, जो इनका लॉस होगा वो इन 10% के पास चला जाएगा, एंड इससे ये इस तरह से ये मार्केट में ये पैसा बना लेंगे, एंड रिटेलर्स हो जाएंगे मार्केट में ट्रैप। तो देखिए मार्केट में चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब पर ही ट्रैप करते हैं। जो ये 10% जो ऑपरेटर्स होते हैं ये रिटेलर्स को इन पर ट्रैप करके मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो देखिए कोई भी नया बंदा मार्केट में आ रहा है जो 2 महीने, 6 महीने या 1 साल से मार्केट में है, एंड उसे उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड उनसे ज़्यादा फंड वाले लोग बैठे हैं मार्केट में उसके अगेंस्ट पे, तो उनकी जेब से पैसा आपको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको इसके अगेंस्ट में नहीं जाना। आपको जो 10% जो लोग जिस तरह से ये सोच रहे हैं, जिस तरह से ये अपना माइंड को यूज़ कर रहे हैं, आपको इनके माइंड सेट को समझना होगा। मार्केट में ये किस तरह से पैसा बना रहे हैं, आपने जैसे इस एग्जांपल से समझा, आपको रिटेलर्स का माइंड सेट पता है, क्योंकि मार्केट में आप जब मार्केट में नए आए, आपने 2 महीने, 6 महीने, 1 साल आपने भी इन सब चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट किया, आपने इन सब चीज़ों पर अपना काम किया। तो मार्केट में आप लोगों को भी पता है कि रिटेलर कब कहाँ बाय करेगा, कहाँ सेल करेगा, उसी का फ़ायदा ये 10% ऑपरेटर उठाएगा मार्केट में। सपोज करें ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, इसका ब्रेकआउट दिया, एंड मार्केट में जो जब रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बना रहे होंगे, तो मार्केट में जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगर वो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बना लेगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जब तक एसएल नहीं कटेंगे तब तक मार्केट में किसी का पैसा बनेगा नहीं। तो मार्केट में जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, मार्केट में जो अच्छे खासे यहाँ पर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे डाउन साइड, यहाँ पर अच्छे खासे जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बना लेंगे। इस टाइप का उन्हें प्राइस एक्शन दिखेगा या इंडिकेटर से सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर बाइंग करनी है। उसके बाद जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर पैसा लगाएगा अपना सेलिंग साइड में, एंड जब मार्केट में ऑपरेटर सेलिंग साइड में पैसा लगाएगा तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशन प्लान करनी है ऑपरेटर के साथ में। एंड जब आपको ये मूव दिखेगा, जब ऑपरेटर यहाँ पर पैसा लगाएगा तो आपका भी इस मूव में, इस मोमेंटम में आप लोगों का भी पैसा बन जाएगा। तो ये एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी है जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड रिटेलर्स के एसएल को हंट कर मार्केट से अपना पैसा बनाते हैं। देखिए मार्केट में आप चार्ट पैटर्न्स पर काम करें, ट्रेंड लाइन पर काम करें, प्राइस एक्शन पर काम करें, इंडिकेटर्स पर काम करें, हो सकता है उसमें आपकी एक्यूरेसी 50% हो या 60% हो, बट अगर आप एसएल हंटिंग पर काम करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% तक आपकी ईजिली एक्यूरेसी आ सकती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट में एसएल हंटिंग, आपने मार्केट में एसएल हंटिंग सीख लिया एंड आप फर्स्ट डे से आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% आ गई। देखिए मार्केट में एसएल हंटिंग सीखने के बाद भी आपके जो इमोशंस होते हैं उन्हें आपको कंट्रोल करना होता है, एंड इमोशंस को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इमोशंस को कंट्रोल करना इतना भी ईजी नहीं है, मार्केट में इमोशंस कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हो सकता है आपको 6 महीने लगे या हो सकता है आपको 1 साल लगे इमोशंस को कंट्रोल करने में। एंड उसके बाद मार्केट में जैसे आप एसएल हंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट में चार्ट्स को रीड करेंगे, एंड मार्केट में आप धीरे धीरे जो आपकी एक्यूरेसी है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक्यूरेसी एसएल हंटिंग सीखने के बाद 60% आए, तो वो धीरे धीरे आपकी इंक्रीज़ होगी, 70% जाएगी एंड 80% जाएगी, एंड उसके बाद 90% भी चली जाएगी ईजिली, अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंसी एंड अपने डिसिप्लिन के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल रखकर मार्केट में काम करते हैं। देखिए मार्केट में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% आ गई तो ये नहीं है आप मार्केट में आपकी हमेशा के लिए 90% एक्यूरेसी होगी। देखिए आपकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम ज़्यादा होती रहेगी, जैसे जैसे आप थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स करते रहेंगे, तो उसके कारण जो आपकी एक्यूरेसी है वो कभी 80% भी आएगी, कभी 90% भी आएगी। तो मार्केट में आप इजीली 70 to 90% की एक्यूरेसी इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आप एसएल हंटिंग को सीख लेते हैं। तो एसएल हंटिंग को इसलिए बोला जाता है ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी, कि मार्केट में इसमें जो इसकी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपका जो लॉस होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सपोज करें आपने 10 ट्रेड्स ली, एंड 10 ट्रेड में से आपकी 8 ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल हुई, 8 या 9 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हुई, एंड आप में 1 या 2 आपने लॉस लिए। अगर आपने मार्केट में, अगर आप 1:1 के रिस्क रिवार्ड में भी काम करते हैं, एंड अगर आपने 10 में से सिर्फ आपको 2 लॉस हुए एंड 8 डे आपने प्रॉफिट करे, तो अब इन 2 लॉस को अगर हम कट भी कर दे तो आप 6 डेज प्रॉफिट में रहेंगे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। मार्केट में 6 डेज का आपको जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, एंड इसमें आप धीरे धीरे अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको 1:1.5 से 1:2
1:2 तक भी ईजिली धीरे धीरे ले जा सकेंगे। बट आपको स्टार्टिंग में जो रिस्क रिवॉर्ड है अपना 1:1 रखना है एंड धीरे धीरे मार्केट में एस एल हंटिंग को सीखना है एंड उस पर काम करना है। एंड एस एल हंटिंग को किस तरह से सीखेंगे, हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं एस एल हंटिंग से रिलेटेड एंड अपनी जो डेली ट्रेड एनालिसिस वीडियो भी आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एस एल हंटिंग के बारे में सीखने के लिए। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि मार्केट में ज़ीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी नाम का कुछ भी चीज़ नहीं होता। हाँ, अगर आप एसएल हंटिंग सीख लेते हैं तो उसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। आपकी जो बाकी स्ट्रेटजी में आपकी जो एक्यूरेसी 50% या 60% मिलेगी, तो एसएल हंटिंग अगर आप सीख लेते हो 70 से 90% की आप एक्यूरेसी ईजिली अचीव कर सकते हैं एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बट मार्केट में ज़ीरो लॉस जैसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट में 100% बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, मार्केट में आपका लॉस भी हो सकता है। तो मार्केट में आपको बड़े डिसिप्लिन के साथ अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके मार्केट में काम करना है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।